बालक सुर भूपा, यहाँ चरित जगावे, यहाँ चरित जगावे, हरिपद पावे, तेन परे भव कूपा। चरित जगावे, हरिपद पावे, तेन परे भव कूपा। चरित जगावे, हरिपद पावे, तेन परे भव कूपा। आज भगवान मैया के सामने प्रकट हो गए भैया। जब मैया के सामने भगवान प्रकट हो गए, माता कौशल्या ने भगवान को तुरंत पहचान लिया। और एक बात बता दें, कहते हैं जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होत न प्रीति। जब तक हम किसी चीज़ को जान नहीं लेते तब तक वह चीज़ पर हम विश्वास भी नहीं करते। गली गली जा रहे हो, अब कोई गली में भयंकर एक्सीडेंट होएगा हो तो कोई वहाँ पर रुकना मंजूर नहीं करेगा। वहाँ पर कोई रुकना मंजूर ना करी। क्यों? क्योंकि सबका टेंशन है कि अगर हम रुक रहे हैं और वह पूछा बताई हुई तो हम हो चक्कर हम पर जाओ। तो कहा लगी इसे एक काम करो, बारात गाड़ी निकाल लो, लव झड़ हुए तो हो दो। जानत नहीं रहो तो उससे प्रेम ही नहीं भा। जब घरे पहुँचो तो पता लागू हमारे रिश्तेदार हुआ है, तो अब दौड़त जा रहे हो, अब नहीं फंसक डरा रहे हो। अब फंसक काहे नहीं डरा रहे हो? क्योंकि हमने जान लिया है। जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होत ना प्रीति। जब तक हम जानब न तब तक कितना मानब। और एक उदाहरण बता दें, मैया कौशल्या को भगवान ने जना करके तब सामने आए। एक गांव में एक रहे सेठ जी, पति पत्नी दोनों जने रहे। सेठ जी गए कथा सुने। पंडित जी ने कहा भाई जी की बीवी पति को यहाँ 100% मानत हो, दिल से चाहत हो तो आदमी के यहाँ 40 साल तक रहता हूँ धी ना याऊद। सेठ जी विचार किया कहाँ करी। सेठ जी आए, अपने पत्नी से कहा देवी एक काम करो, लोग तुम्हारा नाम ले हैं, हमका रोज तुम 250 ग्राम घी खवावा करो। सेठानी कहा लगी हमका का रहेगा 250 ग्राम घी खवाओ, तुम लायक धर दे हम खवाऊब। सेठ गए एगो रिफाइंड कर पीपा उठाए लाए, रोज 250 ग्राम घी खाए लाग। जब रोज 250 ग्राम घी खाए लागो, सेठ जी मकुना हाथी का चढ़ा चले आऊँ। एक दिन की बात है कि मेहमान आएगा, जब रिश्तेदार आएगा तो रिश्तेदार कहा लगा हम सेठ जी के संग ही खाब। रिश्तेदार कहा लगा हम संग ही खाब, तो कहा लगा भाई चलो। अब सेठियों भाई, अब सेठानी सोच लियो कि अगर 250 ग्राम घी अपने सेठ के दे तो 250 ग्राम रिश्तेदारों को दे। अब तो हमरे सेठ क्या डोज कम पड़ जाई। तो सेठानी बड़ी होशियारी किया, सेठ के रे थरिया में यहाँ गरमाए का घी भर दी। सेठानी कहा कि जुगाड़ से ने काम की ही, थरिया में यहाँ घी गरम करके भर दी और ऊपर से ने चौरन क्या बुरादा लगाए दी। खाले घी भरा है, ऊपर बुरादा लाग है। मेहमान के यहाँ ऐसे घी ऐसे खाना पड़ती, मेहमान खाए लाग। अब सेठ सोचनी में घी है ही नहीं, क्योंकि उनका जाना रहा ही नहीं। तो सेठ सेठानी से ने इशारा की, कहा लगे है जानो तो काहे न मानो। तो सेठानी जान गए कि घी मांगते और इनका जानना है ही नहीं हम घी दे चुके। सेठ जब फिर इशारा की रे जानो तो काहे न मानो,
तो सेठानी अंदर से ने बोली, मारी का कहते हो, जानो तो कहे न मानो, जानो तो कहे न मानो। तो मेहमान कहला का होएगा सेठ जी? तो कहला नहीं कोई बात नहीं, तुम खाओ, वो हमारी आपस में बात आए। तो ये समझ रही अध्याय होते अहुआ घ्यो मंगौरी होए। अब प्रत्यक्ष कितना परस है। फिर जब सेठ कहा लग जानो तो कहे न मानो, तब सेठानी जी सारे में है कही दे, हे मार का कहते हो जानो तो कहे न मानो, जानो तो कहे न मानो। तुम कहते हो जानो तो कहे न मानो, तो हम अहू कहती है ना सानो तो काहे न जानो। जब सनी हो तब है तो जनी हो। बात हो गए। सेठ जी जब खाए लग तो देखें का सेठ घी खाए और मेहमानवा भात खाए। तो जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होत ना प्रीति। भगवान तुरंत प्रकट हो गए कौशल्या के सामने। जब भगवान प्रकट हो गए, अब कौशल्या भगवान को उतार दिया, जमीन में रोने लगी। कौशल्या मैया को रोवे लगी। कौशल्या मैया रोने लगी इसलिए क्योंकि माँ जी सोच रही कि हमारे एक बेटा हो गया और हमारी दो बहनी और है, उनके लड़का नहीं भा। दूसरे का हित जब हम सोचेंगे तो हमारा हित बढ़िया बनेगा। अगर हम अपना हित सोच बैठे तो हमारा काम सफल नहीं होगा। कौशल्या मैया भगवान को नीचे उतार दिया और बैठी रोवे। तब तक दशरथ महाराज आ गए दौड़ के। दशरथ महाराज दौड़ के आ गए, कौशल्या को देखा रो रही। महाराज दशरथ ने कहा देवी बच्चा को क्यों नहीं उठा रही हो, उठाओ ना। कौशल्या रोने लगी, कहाँ उठाई और बहन लड़का नहीं भयो। तो दशरथ महाराज हंसने लगे और कहा देवी अरे भैया कहीं तुरंत उठाओ, ये बन नहीं उठा रही हो। अरे तुमरे तो ये कोई होती हुआ दुई दुई होती। सुमित्रा जी के दुई भय हैं। तो कौशल्या मैया ने तुरंत भगवान को उठा लिया। आहा उठा लिया। अब भगवान को भगवान कहीं यहाँ दाखे खातिर कोई को बोलौआ नहीं देख पड़ा। भगवान इतनी जोर से रोए कि कहते हैं कि पूरे अयोध्या में आवाज पहुंच गए। सुनि शिशुरुदन परमे प्रिया बानी, सुनि शिशुरुदन परमे प्रिया बानी। सुनि शिशुरुदन परम प्रिया बानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिया बानी। सम भ्रम तहाँ चली आई रानी, तहाँ चली आई रानी, तहाँ चली आई रानी, तहाँ चली आई रानी। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सम भ्रम तहाँ चली आई रानी। भगवान जब इतनी जोर से रोए कि पूरी अयोध्या में भगवान के रोने की आवाज पहुंची। तो जी बुढ़ियन के कान काम नहीं करता, वो सुनाए हो। चल पड़ी भगवान को मुलाकात करे। अगर कोई गल्ले पूछे बहनी कहाँ जाती हो तो यूँ कोई नहीं बतावे कि हुआ जाए तो बकाए दें और जाए सब जनी हुआ। भगवान के रोने की आवाज़ देखो भैया, सब चल पड़े। लड़का बच्चा दौड़ते दौड़ते जा रहे महाराज दशरथ के दरवाजे पर। भीड़ लगने लगी। भीड़ लगने लगी। आहा और लड़को भैया रोवे क्या टाइम होत। गैया क्या बछरा, गैया क्या बछुआ। और लड़का अगर 4 बजे जी के घर में रोवे चिल्लाएं तो शुभ होत। गैया क्या बच्चा और लड़का
4 बजे जी का रोवे तो उनका कहते हैं शुभ होत, बढ़िया होत। अब जी का लड़का 12 बजे बैठ के चिल्लाए ला गए पड़वा का। कोई कोई अम्मा लोग देखे बिल्ला जाती हैं तो रात में कहे लियो हम हुक लियो खाए छुट्टी हो जाए, है ना। भगवान जिस समय रोए भैया तो रोने की आवाज भगवान की कहते हैं कि यह सूर्य लोक में आवाज पहुंची, चंद्रमा लोक में पहुंची, तीनों लोक में पहुंच गई भैया। देवता देव वृंद सब दौड़ पड़े। आहा, दशरथ महाराज दौड़े दौड़े घूम रहे, दशरथ जी दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। अब बड़ा सिस्टम कर अच्छा लग रहा। दशरथ जी द्वारे पर गए तो जौनी बुढ़िया दशरथ जी का देख के यहाँ दब जाती रहे। वही बुढ़िया आज भैया दशरथ जी का देख के यहाँ मुँह नहीं मूंदा और दशरथ जी का पकड़ी डखौरा बुढ़िया बाहर कह दे कहाँ बते ऊसर मई का मूसरू बरी गा अब हूँ नहीं गम खाए। बताओ दशरथ जी चक्कर में पड़ गए कि जौनी बुढ़िया सिरका कस बसाती हैं वही हमका भगवती हैं, वही हमका भगाए रही कहती हैं अब कहाँ जाते हो, बाहर चलो अब हमका क्या कह दो। दशरथ जी चक्कर में वही गए दादा इसे बढ़िया रहा जब लड़का नहीं रहा तब वह ठीक रहा, लड़का नहीं रहा तो कम से कम घर चले तो यही रहन। अब लड़का होएगा तो घरों जाम मुश्किल होएगा। दशरथ जी चक्कर में पड़ गए, दशरथ महाराज ब्रह्मा पड़ गए तो सोचा अब जई कैसे या प्रजा हमका दब काहे नहीं रही। तो दशरथ जी भागत गए गुरु वशिष्ठ के पास। गुरु वशिष्ठ के पास गए और कहा गुरु जी एक बात बताओ, आज तक हमारे दरवाजे पर लोग आते थे, हमारा आदर से नाम लेते थे, हमका लोग सम्मान करते थे, और आज क्या कारण है गुरु जी कि वो प्रजा हमको दब नहीं रही है और प्रजा हमका पकड़ पकड़ डखौरा बाहर कर रही। वशिष्ठ मुनि हंसने लगे और राजा दशरथ से कहा राजन तुम्हें नहीं पता है अब प्रजा तुमको दबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम हो राजा और घर में आवा है महाराजा। तो जब तुम हो राजा घर में आवा महाराजा तो राजा का शासन फेल, जैसे प्रजा थी वैसे तुम हो ही गयो। दशरथ जी को वशिष्ठ ने संकेत कर दिया। अब राम जी चक्कर में पड़, हम दशरथ जी चक्कर में पड़ गए। कहा गुरु जी एक बात बताओ हम अपने बेटा के दर्शन कैसे करें। वशिष्ठ ने कहा दशरथ अगर बच्चे का कुछ भविष्य बनावे कहे तो एक कटोरा में यहाँ साथ ले लो और हमारे पीछे पीछे चलो और बच्चे के जीभ पर ओम लिख दो तो दर्शन भी हो जाएगा और बेटे का भाग्य भी खुल जाएगा। अब वशिष्ठ मुनि आगे आगे और दशरथ जी पाछे पीछे राम भवन को आ रहे। देखो भैया अब इधर द्वारे पर गम गम मची। आहा कौशल्या जायो लाल नाम बेदन में सुनियायो, कौशल्या जन्मो लाल नाम बेदन में सुनियायो, कौशल्या जन्मो लाल नाम बेदन में सुनियायो, कौशल्या जायो लाल नाम बेदन में सुनियायो, बेदन में सुनियायो पुराणन में सुनियायो, कौशल्या जन्म्यो लाल नाम बेदन में सुनियायो, कौशल्या जन्म्यो लाल नाम बेदन में सुनियायो, कौशल्या जायो लाल नाम बेदन में सुनियायो। आनंद की बधाइयां बजने लगी। किनके जन्म में भारत शत्रुघ्न, किनके जन्म में भारत शत्रुघ्न, किनके जन्म में भारत शत्रुघ्न, किनके जन्म में प्रभु जी वेदन मां सुनियायो, किनके जन्म में प्रभु जी वेदन में सुनियायो, कौशल्या जन्म्यो लाल नाम बेदन में सुनियायो।
कई के सुमित्रा जन्मे भरत शत्रुघ्न कई के भरत शत्रुघ्न कौशल्य के जन्मे कौशल्य के जन्मे राम जी मैं वेदनमा सुनियायो कौशल्य के जन्मे राम जी मैं वेदन सुनियायो कौशल्या जायो लाल नाम वेदन में सुनियायो काहन के उनके बने पालना काहन के उनके बने पालना काहन के उनके बने पालना काहन के लागे पूंदना में वेदन सुनियायो काहन के लागे पूंदना में वेदन में सुनियायो कौशल्या जायो लाल नाम वेदन में सुनियायो सोने के उनके बने पालना 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 रेशम के लागे पूंदना में वेदनमा सुनियायो रेशम के लागे पूंदना में वेदन में सुनियायो रेशम के लागे पूंदना में वेदन में सुनियायो वेदनमा सुनियायो वेदनमा सुनियायो पुराणन में सुनियायो कौशल्या जन्म्यो लाल नाम वेदन में सुनियायो कौशल्या जन्म्यो लाल नाम वेदन में सुनियायो कौशल्या जायो लाल नाम वेदन में सुनियायो कौशल्या जायो लाल नाम वेदन में सुनियायो प्रेम अयोध्या धाम की भगवान का जब अवतार हुआ अयोध्या में ऐसा लोग कहते हैं घर घर में जन्म हुआ बेटे का। हर एक प्राणी सुखी है हर एक प्राणी सुखी है हर एक व्यक्ति सुखी है। किसी के दिल में यूं नहीं दुख है कि राजा के बेटा हुआ। पूरा अयोध्या उमड़ पड़ा भगवान को देखने के लिए। महाराज वशिष्ठ के पीछे पीछे दशरथ जा रहे। गुरु का इतना सम्मान कर रहे लोग। गुरुदेव को आते देखते सब रास्ता खाली कर रहे हैं। भैया दब जाओ, गुरुजी आ रहे, गुरुजी आ रहे। ऐसे करके महाराज दशरथ राम जी के दर्शन पाए। उसके बाद भगवान के अवतार के जब पूरा परिचय सुना तो कहते हैं सूर्य भगवान चल पड़े सूर्य लोक से भगवान की मुलाकात करें। सूर्य लोक से सूर्य भगवान आ गए, भगवान को देखने लगे। चंद्रमा लोक से चंद्रमा दौड़ करके आ गया, भगवान का दर्शन करने लगा। अब सूर्य भगवान से चंद्रमा बोले भैया थोड़ा तुम हो दब जाओ यार, हम हो मुलाकात कर ली। तो सूर्य भगवान ने चंद्रमा को डांट दिया। सूर्य भगवान ने चंद्रमा को डांट दिया, ए चंद्रमा, ये हमारे वंश में जन्म लिए और दिन के 12 बजे चंद्रमा आता नहीं, तू कैसे आ गया? जब तक हमारा जी नहीं भरेगा तब तक हम हटेंगे नहीं। तो चंद्रमा लाइन में लगा रहा। कितने दिन तक खड़ा रहा मालूम? मास दिवस करे मां सुबह, मरम न जाना कोई। 2 महीना हो गए खड़े खड़े चंद्रमा को, लेकिन कहते कि 2 महीना रातें नहीं भय। भाई अब सूर्य बाबा गई भाई नहीं किन, जब सूर्य बाबा हटबे नहीं किन तो रात कहाँ हुई? सूर्य बाबा अगर गायब ना होए तो बोलो भाई रात हुई। 2 महीना अयोध्या में यहाँ रात ना भई। जब 2 महीना हो गए तो चंद्रमा रोवे लाग।
और भगवान से कहा लगा प्रभु अब हमारी मुलाकात ना हो पाई, अब ऐसा करो हम रहन है जाए। तो जब चंद्रमा चलने लगा भगवान से विनती करने लगा तो भगवान ने मन ही मन चंद्रमा को आशीर्वाद दे दिया और कहा चंद्रमा जब तुम कहते हो दब जाओ भैया, तो ये कहते हमारे वंश में जन्म लिया हम नहीं हटेंगे, तो जाओ तुम चिंता ना करो। ये कहते हैं दिन में 12 बजे चंद्रमा नहीं आता, तो अब की बार इनके वंश में जन्म लिया, तो ये कहते दिन के 12 बजे चंद्रमा नहीं आता, तो अब की बार में हम रात के 12 बजे जन्म लेंगे। तब तुम इनको डांटे हो, कह दो रात के 12 बजे सूर्य नहीं आवूत। चंद्रमा बोला महाराज जन्म लिया हो कब? तो भगवान ने आशीर्वाद दिया चंद्रमा से, कहा जाओ द्वापर में जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, अरे जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामही भारा। यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामही भारा। यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामही भारा। द्वापर में हम कन्हैया बनेंगे, आप चिंता ना करो। चंद्रमा कहने लगा प्रभु अब यूँ तो मालूम है कि आपका वचन झूठा नहीं होगा, आप कन्हैया बनेंगे, लेकिन प्रभु एक काम करो, जो 2 महीना खड़े रहें कम से कम कुछ तो लवनी दे दो, कुछ हिस्सा तो दे दो त्रेता क्या। तो भगवान ने कहा जाओ हिस्सा 10 के बाद 11 लवनी दे रहन। लवनी दे रहन है जब गुरुजी हमारा नामकरण कराएंगे तो हम तुम्हारा नाम अपने में जुड़वा लेंगे। तब हे वशिष्ठ मुनि ने जब नामकरण किया था तो राम जी का नाम चंद्रमा से जोड़ लिया था। प्रेम सुनो श्री रामचंद्र भगवान की, चंद्र इसीलिए लगाया था।